आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या है सवाल? क्या आपका बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है? एक पाव कच्चा दूध सिर से 3 बार उल्टा घुमाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर किसी डॉग को मंगलवार को पिला दीजिए। और हाँ, बच्चे को प्यार से समझाएं और पढ़ाएं, मारपीट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या शनि की 7.5 से परेशान हैं? दूर मोरपंख का चंदोबा रवि पुष्य नक्षत्र में काटकर अपनी जेब में रखने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पावर्टी दूर होती है और शनि के 7.5 का प्रभाव दूर होता है। जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल यह है कि क्या घर में नेगेटिव एनर्जी है, पैसा नहीं टिकता? मां लक्ष्मी की वृद्धि के लिए नए मकान में प्रवेश पर कौड़ियों का तोरण द्वार पर लटकाने से घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, नजर नेगेटिविटी नहीं आती, मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। अब हम जानेंगे क्या है आज का चौथा महा उपाय। क्या मांगलिक दोष दूर नहीं हो रहा है? हाथी दांत के गणपति की पूजा करने से मांगलिक दोष दूर होता है, पैसा बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई में भी फायदा होता है। अगर ये बहुत एक्सपेंसिव हो और हाथी को तो वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो हाथी दांत के गणपति की फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसके कलर प्रिंट आउट की पूजा कर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या है शो में आज का आखिरी महा उपाय, आपको बताते हैं। क्या नौकरी और प्रमोशन नहीं मिल रहा है? माता पिता को पार्वती जी और शिव जी जानकर बिठाएं। हाथ में फूल लेकर माता पिता के 3 चक्कर लगाएं। स्वयं को गणेश का रूप समझकर उनके चरणों में फूल चढ़ाएं और नौकरी प्राप्त करने का, प्रमोशन प्राप्त करने का, पढ़ाई में अच्छे नंबर पाने के लिए दंडवत प्रणाम करें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग छोटी लड़कियों को गिफ्ट दें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। वृषभ राशि के लोग जमीन पर बैठकर खाना खाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कर्क राशि के लोग हनुमान जी को याद करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 65%। सिंह राशि के लोग नीले रंग के कपड़े पहनिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग सलाद में टमाटर खाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। तुला राशि के लोग नॉन वेज फूड को अवॉइड करें, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 77%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह उठकर जूस पिएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग डॉग को रोटी खिलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपको 74%। कुंभ राशि के लोग घर में शिव जी की फोटो लगाएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मीन राशि के लोग सुबह उठकर पानी पीजिए, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 76%। क्या आप चाहती हैं यही ना कि आपकी कमर कम हो जाए? यही चाहती है ना, आपकी चर्बी घट जाए? इसके लिए आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ उपाय करने हैं। मुझसे कई दर्शक मेल पर कमर स्लिम और फिट होने का राज पूछती हैं, तो चलिए आज आपको वो सब बताती हूँ जिससे आपकी कमर मेरे जैसी पतली हो जाएगी, पेट अंदर हो जाएगा, मोटापा दूर होगा। आज आपके मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन बताऊंगी। क्या किसी खास ग्रह की वजह से आपका मोटापा दूर नहीं हो रहा, और अगर ऐसा है तो आपका मोटापा कैसे दूर होगा, उसके कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका वजन कितना होना चाहिए। अक्सर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि उनका वजन कितना रहना ठीक रहेगा। आज जान जाएंगे। साथ ही आप सभी को धन लाभ के संकेत भी बताऊंगी। अगर एक खास अंग फड़कने लगा तो समझिए आपके पास पैसा जरूर आएगा। मजाक में कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती, सब उगल देती हैं। ये सही है या गलत ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि किसी महिला या लड़की का पेट कई राज खोलता है। सामने वाली फीमेल कैसी है इसका पता लगता है। ध्यान से सुनिए। जिस फीमेल का पेट पतला हो और साथ में चिकना भी हो, उसे राज सुख मिलता है। नौकरी कर रही है या काम, उसको ऊंचाई तक जरूर ले जाती हैं। इस पेट के आकार की महिलाओं का स्वभाव सामाजिक और साथ साथ धार्मिक होता है।
घड़े के आकार का पेट हो तो सुख मिलता है, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद परिवार को पालने के लिए ऐसी महिलाओं को कभी कभी नौकरी तक करनी पड़ती है। पेट अगर ऊंचा हो, नेवल का एरिया ऊंचा हो, तो ऐसी महिलाएं पुरुषों के प्रति आकर्षित थोड़ा जल्दी हो जाती हैं। हर बार ज़रूरी नहीं है अपने सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ऐसी महिलाओं का लाइफ पार्टनर काफ़ी मेहनती और समझदार होता है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट में कभी कभी कमी कर देता है। बाईं ओर झुका हुआ पेट हो तो महिलाएं सुंदर संतान को जन्म देने वाली होती हैं। उनका मायका पक्ष मजबूत होता है, लाइफ पार्टनर के लिए वफादार होती हैं। अगर दाहिनी ओर झुका हुआ पेट हो तो किस्मती संतान को जन्म देती हैं। ये महिलाएं रिलेशंस को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल होती हैं। अगर पेट मोटा हो तो महिलाएं पैसे के मामले में कोई समझौता नहीं करती। पैसे को लेकर इनका दिल कभी भी नहीं भरता। पति से लाइफ नोकझोंक के साथ गुजरती है। मैं जानती हूँ आप सब मोटापे से बहुत परेशान हैं। मेरे पास इतने सारे दर्शकों के मेल्स आते हैं जो मोटापे से परेशान हैं। कुछ अपने ज़्यादा पतले होने से भी परेशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है आपकी लापरवाही से, बीमारी, उल्टी डाइट, ग्रहों की वजह से। बाकी की जानकारी तो मैं देती रहती हूँ। आज मैं आपको मोटापे का ग्रहों से कनेक्शन क्या है ये समझाऊंगी। तो भी मोटापे से परेशान हैं? गौर से सुनिए। वैसे तो गुरु ग्रह बृहस्पति को मोटापे का कारण माना जाता है, लेकिन कुछ हालातों में चंद्रमा और शुक्र भी आपके मोटापे की वजह बन सकते हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रभाव से छरहरे और पतले रहते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा स्ट्रांग होता है वो जन्म से गोल मटोल होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं होता। आपका शरीर कैसे बढ़ेगा यह आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक तय हो जाता है। और ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो शरीर में फैट को कंट्रोल करते हैं। ये फैट ही तो आपके मोटापे की वजह बनता है। वात, पित्त और कफ की बीमारियां भी इन्हीं ग्रहों से काफ़ी तरह से रिलेटेड होती हैं और आपको शरीर का जो विकास होता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है, या तो आप बहुत मोटे हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आज मैं मोटापे की पर बात कर रही हूँ। जल्द ही किसी दिन पतले लोगों की भी बात और समस्या का निदान करेंगे। शो लगातार देखते रहिए। अभी जो लोग मोटापे से परेशान हैं वो ध्यान से सुनिए। आपकी राशि और मोटापे की राशियों की बात की जाए तो मोटापे की समस्या वैसे तो हर राशि में होती है, लेकिन कुछ राशियों में समस्या ज़्यादा होती है। वो राशियां हैं मेष, वृश्चिक, मकर, कर्क, वृश्चिक, तुला और मीन। आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। लगन में जलीय राशि हो जैसे कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन, या फिर इन राशियों के स्वामी लग्न में हो तो ये शुभ भी है, आपके मोटापे की वजह भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण हो तो भी ज़्यादा मोटापा हो सकता है, या फिर आप बहुत पतले रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के दिन होता है वो अक्सर मोटे होते हैं, जबकि अमावस्या के दिन जिनका जन्म होता है वो ज़्यादातर पतले होते हैं। शादी के बाद अगर चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति मजबूत हों तो मोटापा होता है। अगर शुक्र कमज़ोर हो तो शादी के बाद कमज़ोरी आती है। राहु भी अक्सर पतलेपन की वजह होता है, लेकिन साथ में बृहस्पति हो तो मोटापा भी आ सकता है। अब आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सब ज्योतिष की जानकारी है, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ज्योतिष को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी में पड़ने वाले प्रभाव को भी समझें। अब आपके फ़ायदे की बात करती हूँ जो सीधे आपको समझ में आ जाएगी। अभी तो आपको उस ग्रह के बारे में बताया जो मोटापे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन मोटापा दूर करने वाले ज्योतिषी उपाय तो बाकी हैं, और एक धागा जिसके खास तरीके से बांधने पर मोटापा कम होता है। आगे बताऊंगी। अभी एक और खास जानकारी। मुझे मालूम है आप इंतजार कर रही होंगी कि कब मैं आपको मोटापा दूर करने वाले उपाय बताऊं, तो लीजिए वक्त आ गया। अब जानिए वो ज्योतिषी उपाय जिन्हें करने से मोटापा दूर होता है, आपकी बॉडी स्लिम बनती है। कैसे दूर करें मोटापा उपायों से? शनिवार और रविवार के दिन उपवास रखें। आपको मोटापे का कारण अगर कुंडली में ग्रहों की दशा है तो आप शनिवार को, रविवार के दिन उपवास रखें, और अगर खाने के बिना नहीं रह सकते तो इन दोनों दिनों में केवल फल खाएं। जल्द ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। रांगे की अंगूठी पहने, रांगे की अंगूठी बनवाकर धारण करें, इससे आपको राहत मिल सकती है। फिरोज़ा पहनने से भी मोटापा कम होता है, लेकिन मोटापे का इलाज भी होता है, इसीलिए
पहले मोटापा जानलेवा बन जाए तो डॉक्टर से ज़रूर मिले, सलाह लीजिए। इलाज और जिम, एक्सरसाइज और रनिंग के साथ साथ ये उपाय कीजिए। किस अंगूठी को धारण करने से दूर होता है मोटापा? किसी भी संडे के दिन काले रंग के धागा लेकर उसे अनामिका उंगली में लपेटकर उसके ऊपर रांगे मेटल की बनी गई अंगूठी पहनने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगेगा, आपका मोटापा कम होने लगेगा। ये अंगूठी सोना चांदी बेचने वालों की दुकान पर इजीली मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि मोटापा कम करने के लिए महंगी चीजें खानी पड़ेंगी तो आपकी ये सोच आज मैं बदल दूंगी। आज आपको बहुत सस्ती डाइट की जानकारी देने जा रही हूं। आपके घर के आसपास मिलने वाली सस्ती लेकिन असरदार चीजों को डाइट में शामिल करना। कौन सी वो चीजें हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सोयाबीन को अपनी डाइट में शामिल करें। आपकी सेल पे जमा फैट इससे कम होता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार सोयाबीन खाने से शरीर में फैट से लड़ने की ताकत बढ़ती है। सब्जी या चावल में डालकर खा सकते हैं। सोयाबीन क्रंच से उपमा या भुर्जी भी बना सकते हैं। मोटापा कम करती है ये। इसके साथ साथ शकरकंदी, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शकरकंदी वजन कम करने के अलावा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रखती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादातर मोटे होते हैं। शकरकंदी खाने से उन्हें बार बार भूख नहीं लगती और जल्दी वजन पर कंट्रोल पा लेते हैं। आटा बदलें। आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो भोजन में गेहूं के आटे की बजाय वो चपाती लेने को बंद करके चने के आटे की चपाती लेना शुरू कर दीजिए। आप जौ को भी मिक्स कर सकते हैं। इसका रेशियो 10 किलो चना और 2 किलो जौ हो। इन्हें मिलाकर पिसवा लें। इस आटे की चपाती को खाएं। इससे सिर्फ पेट और कमर ही नहीं, सारे शरीर का मोटापा कम हो जाएगा। गाजर खाइए। गाजर का भरपूर सेवन किया जाना चाहिए, खास तौर से खाना खाने के पहले। गाजर को मोटापा कम करने में कारगर मानते हैं। पुदीने की चाय। पुदीने की ताज़ी हरी पत्तियों की चटनी बनाई जाए और चपाती के साथ सेवन किया जाए, यह असरदार होती है। इसीलिए पुदीने की चाय भी पीने की सलाह दी जाती है। शहद का सेवन। गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर रोज सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में परिणाम देखने लगते हैं। कुछ जगहों पर लोग इस मिक्सचर में 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले अच्छे होते हैं। कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद का मिक्स पिलाकर उपवास करते हैं। माना जाता है कि ये कारगर देसी फॉर्मूला है। चूरन का कमाल। सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च को अगर अच्छे से मिक्स कर लिया जाए, चूरन बनाया जाए। इसे पूरे चूरन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा अगर सुबह खाली पेट और दूसरा रात सोने से पहले लिया जाए तो चूरन को एक पानी में डालकर आप घोल कर पी सकते हैं या खा कर पी लीजिए। देसी उपाय एक और है। लट जीरा या चिरचिटा के बीजों में को किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार फांकी मार ली जाए। बस देखिए कितनी तेजी से फायदा होता है। पत्ता गोभी का जूस। ताज़ी पत्ता गोभी का जूस भी वजन कम करने में काफ़ी मदद करता है। रोज़ सुबह ताज़ी हरी पत्ता गोभी को पीसकर जूस तैयार किया जाए और पिया जाए तो शरीर की चर्बी को गलाने में ये बहुत मदद करता है। सौंफ का इस्तेमाल करें। आधा चम्मच सौंफ लेकर आप 1 कप खौलते पानी में डाल दीजिए और 10 मिनट तक इसे ढाँक कर रख जाए और बाद में ठंडा होने पर पी लिया जाए। ऐसा 3 महीने तक लगातार किया जाना चाहिए। वजन कम होने लगता है। चबा कर खाना ज़रूर खाएं। खाना चबा चबा कर खाएं। 20 मिनट बाद दिमाग को पेट का भरा होने का मैसेज मिलता है और उसके बाद भूख भी शांत होने की एहसास होता है। इसीलिए धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। खाने के बाद ऐसे पिए पानी। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। गर्म पानी का मतलब ये है कि जितना आप आसानी से सिप सिप कर सके। धीरे धीरे करने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा कैलोरी खत्म हो जाती है, जिससे मोटापा कम करने में मदद मिलती है। दूध और घी दुबले होने के लिए आपको दूध और शुद्ध घी का सेवन करना बंद नहीं करना है, वरना शरीर में कमजोरी, रूखापन, जोड़ों में दर्द, गैस ट्रबल होने की शिकायत पैदा होने लगेगी। पानी पिएं। कैसे? दिन में लगभग 2 लीटर पानी की कोशिश पीने की करें। खूब पानी पीने से सेहतमंद रहते हैं। यह आपको मोटापा कम करने में भी मदद करता है। हमेशा आप एक साथ एक पानी की बोतल रखें। योगा करें, भुजंग आसन करें, शलभ आसन करें, सर्वांग आसन करें, हल आसन करें, सूर्य नमस्कार करें। 2-2 मिनट ये सब आसन कीजिए और सूर्य नमस्कार 5 बार करें तो 5 मिनट यानी कि कुल 15 मिनट लगेंगे और आपका मोटापा दूर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप ये काम कीजिए।
सिर्फ मोटा होना नहीं बल्कि पतला होना भी खतरनाक है। आइए आपको सही वजन क्या होता है उसकी जानकारी देती हूँ। महिलाओं में जहां मोटापा कई बीमारियों की वजह है, वहीं ज्यादा पतला होना भी कमजोरी की वजह बन जाता है। अक्सर मां बनते ही समय बहुत दिक्कत आ जाती है। इसीलिए ज़रूरी है महिलाएं अपना वजन बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI बोलते हैं, बिल्कुल ठीक रखें। BMI लंबाई और वजन पर निर्भर करता है। वजन के मुताबिक 4 फीट 10 इंच की लंबाई वाली महिला का वजन 49 to 54 किलोग्राम और 5 फुट की महिला का 51 to 57 किलोग्राम होना चाहिए। इसी तरीके से महिलाओं में 5 फुट 1 इंच की लंबाई 52 to 58 किलोग्राम, 5 फुट 2 इंच की लंबाई पर 53 to 59 किलोग्राम, 5 फुट 3 इंच की लंबाई पर 54 to 61 किलोग्राम और 5 फुट 4 इंच की लंबाई पर 56 to 62 किलोग्राम होना चाहिए। वजन का ये रेशियो लंबाई के मुताबिक बढ़ता जाता है। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी मोटापा आएगा तो डायबिटीज़, दिल की बीमारी, BP जैसी बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसीलिए लोग, खासकर महिलाएं, मोटापे को लेकर बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको करनी है कि पानी पीते रहना चाहिए। पानी खाने के बीच नहीं लें, लेकिन भूख को कम करता है पानी रेगुलर लेना और शरीर को एक मॉइस्चराइजिंग लेवल पर ठीक रखता है। खाने के बाद गर्म पानी पिएं और फिर देखें कि हफ्ते भर में आपका वजन कैसे कम होता है। मेरे एक दर्शक ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पैसा मिलेगा, इसका उपाय तो बताती हूँ, लेकिन पैसा मिलने वाला है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा सवाल पूछा है ना। आइए आपको कुछ संकेत बता देती हूँ। अगर किसी की दाहिनी हथेली फड़कती है तो उसे धन लाभ होने वाला है। अगर दाहिना हाथ फड़कता है तो भी पैसे के साथ मान सम्मान और रिस्पेक्ट बढ़ती है। अगर दाहिने पैर की पिंडली फड़कती है तो आपको अचानक पैसा मिलता है। दाहिनी आंख का कोना फड़कता है तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको पैसों के साथ साथ कोई बहुत शुभ समाचार भी प्राप्त होने की संभावना होती है। दाहिना गाल फड़कने का ये मतलब है कि आपको धन लाभ होगा। दाहिना कंधा फड़कने से भी अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं। अगर आपकी कमर का दाहिना हिस्सा फड़कने लगे तो भी आपको धन लाभ होगा। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कमर को पतली करने के लिए अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग रखें। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एड़ियों के बल बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। फेसबुक पर राधा श्याम ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। राधा श्याम को वो बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं जिससे वो परेशान है और उपाय जानना चाहते हैं। अपने पिलो के नीचे एक छोटी सी किरपान, जैसे सिख धर्म में होती है, या नाइफ अगर कवर के अंदर डालकर छोटा सा पिलो के पास रखकर सोएंगे तो बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। कल आपको एक खास सपने के बारे में बताऊंगी। वो सपना आते ही करोड़पति बनना पक्का है। कौन सा है वो सपना, ये कल जानेंगे। लेकिन अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।